जय हिंद छात्रों, वापस से आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज जो एग्ज़ाम दिए हैं 14 फरवरी को, जो हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका आंसर की जारी कर दिए गए हैं। इसका आंसर की जारी आज हम कर दिए हैं। 50 प्रश्न का आंसर की जारी किए हैं। 50 प्रश्न को हम कल जारी करेंगे। जय हिंद, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो अगर आप क्लास 10th 2024 में एग्ज़ाम दे चुके हैं हिंदी का, तो उसका आंसर की जारी हो चुका है। आज हम 50 क्वेश्चन का ही प्रश्न आंसर करा पाए हैं। फिर हम कल 50 प्रश्न का आंसर करा देंगे। जिसका सेट कोड आई होगा वो आसानी से मिला लेंगे, और जिसका सेट आई नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा, वो धीरे धीरे आसानी से क्वेश्चन को मैच करके मिला लेंगे। विषय कोड 201 है, जो आज ही एग्जाम हुआ है। सेकेंड सिटिंग का ये बुकलेट है। तो चलिए इसका हम आंसर्स की मिलाते हैं। पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न कर रहा है कि पहला प्रश्न कर रहा है साथियों कि निम्नलिखित में तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। तो चलना, हंसना, खाना, एव। तो क्या हो जाएंगे इसका? ऑप्शन ए बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हंसना। क्या हो जाएंगे? हंसना। अव्यय शब्द क्या हो जाएंगे? हंसना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर फ्रेंड साथियों कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो क्या है? पूर्वकालीन। क्या है साथियों? पूर्वकालीन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। जो भी छात्र छात्र ने ऑप्शन ए मारे हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर का रहा है भूख शब्द है। भूख शब्द क्या है? भूख शब्द जो है वो क्या है? तो साथियों याद रखिए, भूख शब्द जो होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? भूख शब्द हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है लोटा शब्द क्या है? तद्भव है। लोटा शब्द क्या है? तद्भव है। अगर 4 का जिसने बी किया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर। चलिए अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि हरिद्रा शब्द क्या है? तो हरिद्रा शब्द क्या है? तत्भव है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर जो भी छात्र छात्रा है ऑप्शन बी लगा है उसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है अजायब कौन सा शब्द है? अजायब कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है? दहेज है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7 देखते हैं। चलिए 7 प्रश्न का रहा है ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं साथियों? यौगिक शब्द। यानी कि 7 का बी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का रहा है पंकज शब्द है। तो पंकज शब्द क्या है साथियों? तो पंकज शब्द है योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। यानी 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न का रहा अथाहत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अथाहत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। एक फ्रेंड्स ने लगा दिया है डी नंबर आ। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और शब्द
उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 10 नंबर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर का रहा, अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड्स? अधिराज में है अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। ऑप्शन सी सही है। 10 का सी सही है। चलिए 11 प्रश्न करें। 11 नंबर का रहा, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा जो थी वह मिठाई जो रखी थी वो किसके लिए रखी थी? पोता के लिए रखा था। चलिए अगला फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? मुंदेर, मुंदेर को अंग्रेज किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम जाना जाता? भिंडारा के नाम से जाता है। किसके नाम से? भिंडारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किसी समस्या का वर्णन किया गया है। तो कैसी समस्या वर्णन किया गया है? घूसखोरी की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, अलंकारिक की समस्या। तो किसकी? बाढ़ की समस्या। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो किस भाषा की कहानी है? तो साथियों फ्रेंड्स किस भाषा की कहानी है? तो वो मराठी है, कन्नड़ है। किसी कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। फ्रेंड्स 15 नंबर का रहा, लव सीता के पुत्र का नाम बताए। तो कौन कौन था? कैलाश, हरि एवं गोविंद था। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर का रहा प्रश्न, किसका वातावरण लब्धि अम्बाल को भयभीत कर देता था? तो किसका कर देता था? बस अड्डा का। किसका? बस अड्डा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न का रहा है कि राधा किसकी पत्नी है? चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर। 17 का रहा है राधा किसकी पत्नी है? तो किसका है? हरि की है। किसकी है? हरि की। चलिए 18 नंबर देखते हैं साथियों फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैक्स मूलर ने सार्वजनिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है साथियों? तो भारत को माना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला फ्रेंड्स अगला प्रश्न का रहा, शहनाई को सुशीरवाद में किसकी उपाधि मिली थी? किसकी मिली? शाह की उपाधि मिली, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? खेलने के लिए भागा था। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृत है? तो शहर अब भी संभावना है तो किसकी कृत है? ये था अशोक वाजपेयी की कृत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। फ्रेंड्स 22 नंबर प्रश्न का रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर फ्रेंड्स का रहा है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सतीश चंद्र मिश्रा का, अमरकांत का या बिस्मिल्लाह खां का? तो किसका हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया किसके दिवस पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के दिवस पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आसान था ये सवाल। चलिए अगला प्रश्न,
गुरु नानक के किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का परिवर्तन कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गाना किसकी रचिता है? तो किसका है? रस खान का। किसका है? रस खान का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की भाषा है, तो घनानंद की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। कैसा भाषा थी? ब्रज भाषा थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 कह रहा भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि है प्रेम गणन। कौन है? प्रेम गणन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 कह रहा है किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसका मिला था? तो फ्रेंड्स जो मिला था वो मिला था चिदम्बरम। क्या मिला था फ्रेंड्स? चिदम्बरम। क्या? चिदम्बरम में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31।